नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा कि बाजार में शानदार तेजी है, तूफानी तेजी है और अचानक से भी गिरावट आ रही है। तो क्या मैं पलट रहा हूं अपने वर्ड से? ये बाजार कर क्या रहा है और आपको इसे कैसे समझना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं। देखो, हम लोग जब बात करते हैं तेजी या मंदी की तो हम ढूंढते हैं ट्रिगर्स इन द मीन की क्या चल रहा है मार्केट में, और उसके दम पर बाजार रिएक्ट करता है। कभी कभार उसके विपरीत रिएक्ट करता है। एक्चुअली में मार्केट कैसा जा रहा था? मार्केट जा रहा था नीचे, और नीचे जाने के पीछे क्या रीजंस थे? पहला कच्चे तेल का बढ़ना, दूसरा एफआईआई का बेचना, और तीसरा अगर आप एक और कंसीडर करना चाहें तो चाइना के मार्केट्स में पॉजिटिविटी। ये दर्शा रहा था कि भारत के बाजार से एफआईआई जो बेच रहे हैं वो पैसा चाइना में डाल रहे हैं। अब आज क्या हुआ है वो समझिए। चाइना का बाजार कल खुला बड़े लंबे समय बाद और 6% के करीब की तेजी इंट्राडे में आई और एट द एंड 4.5% बढ़कर बंद हुआ। इस बीच में हैंगसेंग 9.5% क्रैश हो गया, जो बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू भाग रहा था। ठीक, फिर आज जब चाइना खुला तो चाइना 4.5% नीचे था, क्रूड ऑयल 4% नीचे था। एफआईआई की सेलिंग का फिगर देखा जाए तो फ्यूचर्स में तो बेच कर गए हैं, कैश में तो बेच कर गए हैं, लेकिन ऑप्शंस में बाइंग करके गए हैं, और कल मार्केट डे आई की तरफ बंद हुआ है कहीं ना कहीं। तो हमें ऐसी फीलिंग आई कि शायद ये जो तेजी है ये कॉल ऑप्शन में बाइंग दर्शा रही है। तो एफआईआई का थोड़ा व्यू साइडवे टू पॉजिटिव आ रहा है इस समय। तो हमारे जो 3 बड़े कारण थे बाजार की गिरावट के, वो तीनों बड़े कारण इस समय साइड में होते हुए दिख रहे हैं, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहेगा आज तो स्पेशली। फिर तेजी की क्यों बात ना की जाए? तेजी आनी थी तो आ रही थी। ऊपर से अगर आप एक और चीज देखें तो वन साइडेड हम लोग 1500 पॉइंट टूटे तो एक बाउंस बैक ड्यू था, तो कल तो बाउंस बैक प्ले किया। आज तेजी हो रही थी दोस्तों, आज फ्रेश बाइंग के दम पर तेजी हो रही थी, लेकिन 12 बजे के करीब का समय है और निफ्टी ऊपर से 130 पॉइंट ऊपर आ गया, नीचे आ गया है, और बैंक निफ्टी ऊपर से 650 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो 650 पॉइंट बैंक निफ्टी का नीचे आना, वो भी अपने एक्सपायरी वाले दिन, ये अच्छे संकेत नहीं है। अच्छे संकेत क्यों नहीं है दोस्तों? 600 पॉइंट यानी कि मोर देन 1%। आप एक्सपायरी पे वॉलेटिलिटी दिखाते हो, उठा पटक करते हो, लेकिन इतनी नहीं कि आप 1% वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऊपर से नीचे आ जाओ। तो ये थोड़ी सी डराने वाली सिचुएशन बन रही है। अब ऐसे में पहले तो मैं इसको कोशिश करूंगा डिफाइन करने की कि तेजी या मंदी। तो देखो दोस्तों, अभी हम एक बाउंस बैक के बाद तेजी के फ्रेम में जा रहे हैं, जहां पे हमारे जो लोस लगे हैं वो एक तरीके से बॉटम का काम करेंगे। अगर हम आज 25,150 के ऊपर बंद हो गए, 25,150 इंट्राडे आ गया है, 25,200 इंट्राडे आ गया है, बट फिर से हम 25,150 के नीचे आ गए हैं। अब क्लोजिंग बेसिस पे पता नहीं चले हम 25,000 पे ही बंद हो जाएं, तो सारी तेजी गई, सारे बाउंस बैक गई, और जो एक वन साइडेड फॉल आया था, ओवरसोल्ड मार्केट था, वो भी अब ओवरसोल्ड नहीं रहा, तो फिर तो हम और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो आज के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं 2। पहली, 25,150 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर वो नहीं आई तो दिक्कत विषय बढ़ेगा और टेंशन बनेगी। और दूसरा, एफआईआई का भाई साहब व्यू रुकना चाहिए सेलिंग की तरफ, क्योंकि चाइना का बाजार गिर रहा है आपका। आप भारत में बेचकर पैसा कहां लगाओगे? अगर अब भी भारत में एफआईआई की सेलिंग का फिगर आया तो ये दर्शाएगा कि वो चाइना के मार्केट में पैसा लगाए ना लगाए, लेकिन भारत में बेचेंगे, ये सेंटीमेंट दर्शाएगा। तो 2 चीजें चाहिए दोस्तों आज क्लोजिंग बेसिस पे। पहली, 25,150 के ऊपर की क्लोजिंग, और दूसरा, एफआईआई का सेलिंग फिगर कम आए या बाइंग में आ जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन क्या दर्शा रही है? तेजी दर्शा रही है या मंदी दर्शा रही है? दोस्तों, करंट सिचुएशन तो तेजी दर्शा रही है। तेजी कैसे दर्शा रही है? जैसा कि मैंने बोला, जो गिरावट के कारण थे वो कारण हटते हुए दिख रहे हैं, वो रीजन हटते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग करोगे पैसा लूज करोगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे पैसा लूज करोगे, इन्वेस्ट करके आज लगा के आज या कल ही कमाना चाहोगे तो पैसा लूज करोगे। पैसा इस समय केवल एक ही व्यक्ति बना सकता है दोस्तों, और वो व्यक्ति होगा जो धैर्य जानता है, पेशेंस रखता है, रिसर्च करता है, स्टॉक खरीदता है। ये मार्केट अब वो नहीं है कि आप कुछ भी खरीदोगे तुरंत पैसा बना लोगे, गधा घोड़ा जो मर्जी खरीदो ना। अब वो वाला समय गया। आपको पूरी रिसर्च करनी होगी, कंपनी को समझना होगा, बिजनेस को समझना होगा, पॉजिटिव हो बिजनेस को लेकर, अर्निंग्स को लेकर खरीदना होगा। खरीदते समय पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाओगे, गिरावट होगी और लगाओगे, गिरावट होगी और लगाओगे, गिरावट होगी और लगाओगे। कन्विक्शन रखोगे कंपनी के कारोबार पे, तभी पैसा बना पाओगे। देखो, मार्केट बीते हफ्ते पूरे हफ्ते गिरा, इस मंडे को भी गिरा, मैंने हर गिरावट में पैसा लगाया है, हर गिरावट में।
और मैंने आप सभी के साथ कहा कि ये गिरावट और बढ़ सकती है। तो कुछ लोग कहते हैं व्लॉग चैनल को देख के, भाई आप तो पैसा लगा लेते हो लेकिन हमें क्यों नहीं लगाने देते। भाई मैं सिंपल, जब बुलरन होता है ना, जब तेजी है, अभी बुलरन ही है एक तरीके से, जब तेजी है तब भी मैं क्या करता हूं, जब भी निफ्टी 200 पॉइंट गिरता है मैं पैसा लगाता हूं। मैं ये देखता ही नहीं कि गिरावट है या मंदी है। और मेरा सिंपल एसआईपी मोड है वो, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करूं ना करूं, लेकिन मैं अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में खुद एसआईपी करता हूं। मेरे को स्टॉक्स की समझ है, मेरे को ऐसा लगता है और मैं पैसा लगाता हूं। आपको भी स्टॉक्स की समझ है, आपको लगता है तो आप जरूर एसआईपी लगाइए। लेकिन गिरावट में अगर आप कन्विक्शन लूज कर देते हो तो फिर आपके लिए वो दुखदायी हो जाएगा। मैंने हर गिरावट वाले दिन आपसे एक ही चीज बोली, अगर आपका व्यू मोर देन 1 ईयर है तो निश्चिंत बैठे रहो। शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो तेजी का बाजार ही है, पैसा बनेगा ही बनेगा, भारत में ही बनेगा, यहीं पे बनेगा, आप बैठे रहो बस। लेकिन अगर आपका ऐसा पैसा बाजार में लगा हुआ है जिसकी आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में जरूरत पड़ेगी, आपको बेचना पड़ा, तो आप अपनी पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचो, क्योंकि आप लॉस में बेचोगे, इससे अच्छा अभी निकलो ना, कोशिश करो। अगर आपका पैसा, उस पैसे की जरूरत नहीं है तो निश्चिंत होकर बैठो भाई, पैसा बनना ही बनना है, ठीक है। तो अभी भी व्यू सेम है, ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनेगा। मैं कितना भी बोल लूं तेजी, मैं कितनी भी बोल लूं गिरावट, आप कितनी भी कॉल खरीदो, कितनी भी पुट खरीदो, व्यू भी सही बैठ जाएगा ना तो भी पैसा नहीं बनेगा, बस इतना समझ लो। 10 ट्रेड मारो, 9 में घाटा खाओगे, 1 में बना लोगे, क्या कर लोगे। तो पहला काम इस समय ट्रेडिंग अवॉइड करो। दूसरा काम, बाजार जिधर जा रहा है वही एक्सेप्ट करो। तीसरा काम, निवेश के बारे में सोचो, ऐसा पैसा लगाओ जिसकी जरूरत नहीं है और व्यू लंबा करो। आज लगाऊंगा, बॉटम में लगाऊंगा, कल खरीद के बेच दूंगा 2% बना के, ये 2% आपको 20% का घाटा दे जाएगा, मैं आपसे कह सकता हूं। तो अब सारी चॉइस आपकी है, जो करना है कीजिए। मैंने आपके साथ पूरा बाजार, पूरा डिसिप्लिन और पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, और ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और जो मेरे को लगता है एकदम परफेक्ट है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है वो बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।